वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव। और इस सेशन में हम लोग 1D मोशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, तो पिछले सेशन में हमने बेसिक समझा 1D मोशन में क्या क्या बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट अगर 1D में काउंट करना हो तो कैसे करेंगे, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, एवरेज, एक्सेलरेशन हमें काउंट करना हो, और स्लोप नॉन यूनिफॉर्म मोशन का यूनिफॉर्म मोशन का कैसा होता है, ये जाना हमने। अब ग्राफ को और डिटेल में पढ़ते हैं। पहला ग्राफ होगा एक्सटी ग्राफ, जिसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं। तो अगर मान लो वाई एक्सिस पे पोजीशन को रख दिया जाए और टाइम को एक्स एक्सिस पे रख दिया जाए, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ से तुम्हें क्या मालूम चल रहा है? टाइम बढ़ रहा है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60 सेकेंड तक टाइम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी गई है, और ये पैरेलल लाइन किस पे इंगित है? 40th मीटर पे इंगित है, वाई एक्सिस पे। तो इससे ये मालूम चल रहा है कि 40 मीटर पे ये पार्टिकल या ये बॉडी टाइम के बढ़ने के साथ साथ 40 मीटर पे ही बनी हुई है। पोजीशन इसका चेंज नहीं हो रहा टाइम के चेंज होने के साथ। यानी क्या मतलब है? बॉडी रेस्ट में है, एक ही जगह पे है, 40 मीटर पे टिकी हुई है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे बढ़ रही है, पोजीशन वही का वही है, टाइम बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। इसका मतलब यही हुआ ना कि बॉडी स्टेशनरी है, रेस्ट में है। तो इस ग्राफ से हमें ये मालूम चलता है कि बॉडी इज नॉट मूविंग। अब ये तो बहुत सिंपल ग्राफ हुआ, लेकिन मान लो ग्राफ कुछ कर्व आता और किसी एंगल पे होता, राइट? डाउनवर्ड स्लोप के साथ हो सकता था। उसको कैसे एनालाइज करेंगे हम लोग, उसको एक एक करके समझते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग स्लोप को अच्छे से समझ लेते हैं, जो मैंने पिछले क्लास में भी बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था उसका। तो स्लोप क्या होता है पर्टिकुलर एक्सटी ग्राफ का? तो पोजीशन टाइम ग्राफ में अगेन पोजीशन वाई एक्सिस पे होता है, टाइम एक्स एक्सिस पे होता है। और ये मान लो वो स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से होके जा रही है, थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, यानी टाइम एक्सिस से। तो स्लोप क्या होगा? स्लोप होता है एक्सटी ग्राफ का वेलोसिटी, ठीक है? और स्लोप, अगर तुम थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है 11th में, तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप होता था किसी स्ट्रेट लाइन का tan थीटा। थीटा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस। तो अगेन इसका tan थीटा अगर निकालोगे, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था tan थीटा अगर इस ट्रायंगल में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में देखो तो tan थीटा विल बी ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी ए बी बाई ओ बी। tan थीटा इसीलिए होगा ए बी बाई ओ बी। और ए बी की जो वैल्यू है वो x है, क्योंकि देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है पूरा, ओ एक्स ए बी एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो जो ओ एक्स का जो लेंथ होगा वही ए बी का लेंथ होगा। तो ए बी की लेंथ भी x आ गई, और ये पूरा t है ही, 0 से t तक ओ बी। तो x बाई टी की वैल्यू tan थीटा के बराबर आ गई, ठीक है? और tan थीटा ही स्लोप होता है, इसको m से शो करते हैं हम लोग, ठीक है? और x बाई टी को तुम देखो, क्या है ये? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है? स्पीड होता है, राइट? तो ओवरऑल, या यूं कह लो, अगर इसको तुम डिस्प्लेसमेंट बोलो, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट लेंथ है बिटवीन फाइनल टू इनिशियल पोजीशन, राइट? शॉर्टेस्ट लेंथ है, राइट? तो इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। ओके, तो tan थीटा या स्लोप क्या देगा एक्सटी ग्राफ का? वेलोसिटी देगा, ठीक है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देगा। इसीलिए कभी कभी स्पीड भी लिख दिया जाता है बुक में, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं यहाँ पे, राइट? ये वाला पार्ट विच इज, ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है। इसको ज्वाइन करने वाली शॉर्टेस्ट लाइन तो यही है ना, ये लेंथ x। तो x को डिस्प्लेसमेंट मान के चलेंगे, डिस्टेंस नहीं। इसलिए यहां पर वेलोसिटी आता है, ना कि स्पीड। तो आई होप कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर हुआ तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। वेरियस स्लोप्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ दिए हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग तरीके के एक्सटी ग्राफ हैं। पहले तो बड़ा ही सिंपल है, ये बता रहा है फर्स्ट वाला कि बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि पोजीशन वही का वही बना हुआ है टाइम के बढ़ने के साथ, इसलिए बॉडी रेस्ट में है फर्स्ट वाले केस में। सेकंड वाले केस को एनालाइज करते हैं। टाइम बढ़ रहा है और पोजीशन भी तुम देखो बढ़ ही रही है, ठीक है? ये एक्चुअली पिछला वाला ग्राफ था जो अभी हमने जिसमें स्लोप निकाला था, ये वैसा ही कुछ है, लेकिन तुम देखो इसमें थीटा जो है वो यहां भी बराबर है। यहां पर अगर एक पैरेलल लाइन खींचे, ये थीटा हुआ, राइट? और यहां पर अगर मैंने पैरेलल लाइन खींची विद द टाइम एक्सिस और यहां पे थीटा देखा, तो ये थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये ट्रांसवर्सल हो गया, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये थीटा बराबर हो गए। किसी और पे अगर तुम थीटा देखोगे तो वो भी थीटा ही आएगा। तो
जब थीटा थीटा हर पॉइंट पे इस कर्व पे या इस पर्टिकुलर ग्राफ में बराबर है, तो टैन थीटा भी बराबर आएंगे, और टैन थीटा बराबर आएंगे तो स्लोप भी बराबर आएगा। और स्लोप क्या देता है पोजीशन टाइम ग्राफ का? वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे इस ग्राफ में हम चेक करें तो सेम ही आ रही है। इसका मतलब क्या कि अगर ऐसा ग्राफ हो, स्ट्रेट लाइन हो, ओरिजिन से जा रहा हो पोजीशन टाइम ग्राफ, तो उसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी उस पर्टिकुलर केस में या उस पर्टिकुलर ग्राफ में कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द टाइम। ठीक है। और वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको भी समझ सकते हैं। ये देखो, ये थीटा जो है एक्यूट एंगल बना रहा है, राइट? तो टैन थीटा की वैल्यू ही स्लोप देगा, टैन टैन थीटा ही वेलोसिटी होगा। और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट? और टैन थीटा, क्योंकि थीटा एक्यूट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ASTC से अगर लगाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यू देती हैं, तो टैन थीटा भी पॉजिटिव होगा। ओके, हेंस वेलोसिटी इज पॉजिटिव इन दिस केस, इस वाले ग्राफ में। लेकिन वही इस ग्राफ में तुम चेक करो, इस ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन किसी पोजीशन से स्टार्ट कर रही है लेकिन नीचे की ओर है, राइट? इसमें वेलोसिटी इसमें भी कांस्टेंट ही होगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर एक्स एक्सिस से एंगल बनाओ, टाइम एक्सिस से, तो ऐसा एंगल बन रहा है, राइट? और ये एंगल भी तुम देखो, थीटा 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 बराबर ही है, क्योंकि अगेन दीज आर ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें भी टैन थीटा सारे हर पॉइंट पे बराबर ही होंगे। अगर टैन थीटा बराबर होंगे तो वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे बराबर ही हुई, इस एक्सटी ग्राफ में भी। लेकिन क्या यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी होगी इसमें। क्यों? क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, और टैन थीटा जब ऑब्ट्यूज होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पर टैन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी ओनली, लेकिन इसमें नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है, नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है, और इसमें पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है। और ये कौन सा केस है? रेस्ट का केस है, बॉडी एट रेस्ट। तो आई होप कि ये तीनों ग्राफ तुम्हें समझ में आए। अब स्लोप का एक और एप्लीकेशन है, इसे समझते हैं। जब हम एक्सटी ग्राफ लेते हैं या पोजीशन टाइम ग्राफ लेते हैं या डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते हैं, अच्छा कभी कभी पोजीशन की जगह इस एक्सिस पे डिस्टेंस को भी लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, वो एक्चुअली पोजीशन टाइम ग्राफ ही है। ठीक है। तो अगर मान लो तीन तरह के एंगल बन रहे हैं, एक ये ब्लू लाइन है, एक एंगल बना रही है, राइट? एक ये ब्लैक लाइन एंगल बना रही है, और एक रेड लाइन एंगल बना रही है। ठीक है। किसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा इसमें? जाहिर सी बात है, जिसका एंगल सबसे बड़ा होगा उसी का स्लोप सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि थीटा बढ़ने के साथ साथ टैन थीटा बढ़ता है। थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू हो तो टैन थीटा वन इज ग्रेटर देन टैन थीटा टू हो जाता है। ये टैन फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो थीटा अगर बढ़ेगा, यानी कि जो डोमेन में वैल्यू रखी जा रही है एक्स, वो अगर बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। इसलिए टैन, एंगल बढ़ने पे टैन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ओवरऑल स्लोप किसका ज्यादा होगा? रेड वाली लाइन का। और ब्लू वाली लाइन का सबसे कम होगा, क्योंकि उसका थीटा सबसे कम है, राइट? ब्लैक वाले का क्या होगा? मिडिल में होगा इन दोनों के। तो क्या समझ में आ रहा है इससे? इससे ये समझ में आ रहा है कि जिसका स्लोप सबसे कम है उसकी वेलोसिटी सबसे कम है, राइट? तो इस वाले की या ब्लू लाइन की स्पीड या वेलोसिटी, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगी, वो कंपेयर टू रेड कम होगी। रेड वाला ज्यादा फास्ट मूव कर रहा होगा, इससे ये एनालाइज करके हम निकालते हैं। तो रेड वाले का स्पीड फास्टर है ब्लू के कंपैरिजन में। तो कहीं अगर पहुंचना हो, दोनों साथ में पार्टिकल स्टार्ट किए या बॉडी स्टार्ट की, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, तो कौन पहले पहुंचेगा? बी वाला या ए वाला सर्टेन पॉइंट पे? जाहिर सी बात है, क्योंकि बी का स्पीड ज़्यादा है तो बी वाला जल्दी पहुंचेगा ए के कंपैरिजन में, कहीं पे भी पहुंचना हो तो, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। और ये कैसे मालूम चला? स्लोप से। तो इसको ऐसे भी समझते हैं कि शैलो स्लोप मीन स्लोअर स्पीड। अगर स्लोप शैलो है यानी कि थीटा कम है तो स्पीड कम होगी, और अगर स्टीपर स्लोप है, ऊंचा उठा हुआ है, एंगल ज़्यादा है, तो उसमें स्पीड ज़्यादा होगी। स्लोप को राइज बाय रन से भी लिखते हैं। इस पार्ट को देखो,
अगर तुम देखो, मैंने बताया था थीटा क्या होता है, ये थीटा होता है, और tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो राइज, इसको राइज भी कहते हैं परपेंडिकुलर की जगह पे, और ये वाला हिस्सा जो होता है नीचे, इसको रन भी कहते हैं। तो राइज बाय रन इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर आ सकता है, और tan थीटा ही स्लोप होता है। ठीक है, राइज बाय रन। तो इस तरह भी निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं याद करना है तो। सो बोथ वेज आर अवेलेबल टू यू। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ में देखो, ये भी एक एक्सटी ग्राफ ही है, इसकी चर्चा भी मैंने की थी पिछले सेशन में, लेकिन ये एक तरह का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स ट्रैवल नहीं हो रहे हैं इक्वल इंटरवल्स में, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस आर ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसके लिए अगर स्लोप निकालेंगे तो हर पॉइंट पे tan थीटा की वैल्यू अलग अलग आती है। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दिस। देखो इस पॉइंट पे अगर तुम निकालते हो तो क्या बनाना पड़ेगा हमें, ऐसे मत बनाओ। मान लो ये पॉइंट है, हमने पहला तो टेंजेंट खींचना होता है इस पे, तो ये थीटा होगा, ये राइज हो गया, ये रन हो गया। तो इसका tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, राइज बाय रन। इस पॉइंट पे स्लोप, पॉइंट का नाम ए दे दो, तो पॉइंट ए पे जो स्लोप आ रहा है राइज बाय रन आ रहा है। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर इसका नाम बी दे दो, तो इस पे जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, इसका राइज बाय रन। अब देखो इसका राइज और इसका रन पिछले वाले के राइज और रन से अलग अलग है, राइट। इसका राइज छोटा है, इसका राइज बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये tan थीटा जो देगा ए पे, वो tan थीटा जो देगा बी पे, वो दोनों अलग अलग होंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan थीटा एट ए नॉट इक्वल टू tan थीटा एट बी। दैट्स वाई स्लोप इज डिफरेंट एट ए एंड बी, और स्लोप डिफरेंट है यानी कि वेलोसिटी ए और बी पे अलग अलग है। वेलोसिटी एट ए इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी एट बी। ठीक है, इसीलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज होती रहती है, वेरिएबल होती है। यही यहाँ लिखा हुआ है, हियर स्लोप इज वेरिएबल, हेंस वेलोसिटी इज वेरिएबल। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें एक्सटी ग्राफ के अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ में आए। अलग अलग तरीके के ग्राफ अगर दिए जाएंगे तो एनालाइज किया जा सकता है अब। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग एक नए तरीके के ग्राफ को समझेंगे, विच इज़ वीटी ग्राफ, और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।